हिंदुस्तान के इतिहास पर गौर करें तो भारत में कुछ एक महिलाएं ऐसी रहीं जिन्होंने शासन की गद्दी को संभाला था। इन्हीं में से एक का नाम था रज़िया सुल्तान। दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होने वाली रज़िया सुल्तान को भारत की पहली महिला शासक के तौर पर भी जाना जाता है। शमशुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर 1236 से 1240 तक सिर्फ 4 साल तक ही राज किया, लेकिन वह इतिहास रच गई। वह देश की महिला शासक थी। रज़िया भले ही इत्तेफाक से दिल्ली की गद्दी पर बैठी, लेकिन उनमें कई खूबियाँ ऐसी थीं जो उन्हें इसके काबिल साबित करता था। दिल्ली की सल्तनत से हटते ही उसी साल यानी 14 अक्टूबर 1240 में ही हरियाणा के कैथल में बहरम शाह से युद्ध करते हुए रज़िया सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गई थी। दिल्ली की सल्तनत पर राज करने वाली एकमात्र महिला रज़िया सुल्तान अपने सलाहकार याकूत से इश्क कर बैठी थी। याकूत भी रज़िया को चाहता था। दरअसल रज़िया और याकूत दोनों का इश्क मुसलमान शासकों को पसंद नहीं आया। कहा जाता है कि याकूत तुर्क नहीं था, इसलिए मुसलमानों को भी पसंद नहीं आया। उधर रज़िया ने युद्ध के घोड़ों की जिम्मेदारी देते हुए याकूत को घुड़शाला का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। रज़िया सुल्तान और याकूत का इस तरह से एक दूसरे को चाहना किसी को पसंद नहीं था, इसलिए दोनों का निकाह नहीं हो सका, मगर मरते दम तक रज़िया हमेशा याकूत की होकर रह गई।